मम्मा, आज क्या पकाया है? आयशा स्कूल से वापस आई तो आते ही बेताबी से पूछा। उसे शदीद भूख लगी थी। आयशा की अम्मी ने जवाब दिया, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, आज मजेदार भिंडी पकाई है मैंने। आयशा ने भिंडी का नाम सुना तो मुंह बनाया और नाराजी से बोली, मुझे नहीं खानी, कितनी दफा कहा है कि भिंडी ना पकाया करें, मुझे अच्छी नहीं लगती। आयशा ने गुस्से से बस्ता उठाया और अपने कमरे में चली गई। अम्मी ने उसे कई मर्तबा बुलाया कि ऐसा ना करे और सब्र व शक्र के साथ खाना खा ले, मगर आयशा ने एक ना सुनी और कमरे में ही बैठी रही। रात के खाने में भी दोपहर वाला सालन खाया जाना था, इसलिए आयशा ने रात का खाना खाने से भी इनकार कर दिया और अब्बू का इंतजार करने लगी ताकि उनसे फरमाइश करके बाजार से बर्गर या चाट मंगवा ले। अब्बू घर वापस आए तो उन्हें आयशा को देखकर ही पता चल गया कि आज इसका मूड खराब है। अब्बू ने आयशा से पूछा, क्या बात है गुड़िया, आप नाराज क्यों हैं? आयशा बोली, अब्बू जान, अम्मी ने आज फिर भिंडी पकाई है, मुझे सब्जी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अम्मी चाहती हैं कि जो भी घर में पके मैं वही खाऊं। क्या मैं आज बर्गर खा सकती हूँ? आप मुझे बर्गर मंगवा देना, आयशा ने लौट से कहा। लेकिन आज अब्बू ने भी आयशा को समझाने की कोशिश की। वो कई बार आयशा को सब्जी खाने से मना करते देख चुके थे। अब्बू ने कहा, बेटी, हमें सब सब्जियां खानी चाहिए, अल्लाह ताला ने सब सब्जियां हमारे फायदे के लिए बनाई हैं। उनसे हमें ग़िज़ायत और ताकत हासिल होती है और हम सेहतमंद रहते हैं। मगर आयशा की तो एक ही जिद थी, उसे सब्जियां अच्छी नहीं लगती। आखिर मजबूरी में इसकी जिद पूरी कर दी गई। अब यही होता, जब भी घर में सब्जी बनती, आयशा बाहर की कोई चीज खा लेती। इसके छोटे बहन भाई बिल्कुल जिद ना करते और शौक से घर का बना खाना खाते, लेकिन आयशा मुख्तलिफ थी। उसने बाहर की चीजें खाने की आदत अपना ली थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद ये साबित हो गया कि ये आदत इसके लिए अच्छी नहीं। कई दिन से आयशा महसूस कर रही थी कि उसे चलते हुए टांगों में दर्द होता है और वो पहले जैसी तवानाई महसूस नहीं कर रही। स्कूल के वक्फे में भी खेलते हुए वो अपने दोस्तों से हार जाती थी, क्योंकि ज्यादा दौड़ने से उसे टांगों में दर्द होता था और चलना मुश्किल हो जाता था। वक्त गुजरने के साथ आयशा की अम्मी ने भी महसूस किया कि आयशा चलने फिरने में दिक्कत महसूस करती है और स्कूल से आने के बाद भी बैठी रहती है और न ही घर के कामों में पहले की तरह हिस्सा लेती है। थकन की शिकायत भी हर वक्त इसकी जुबान पर रहती थी। एक दिन उन्होंने आयशा से इस बारे में पूछा तो आयशा ने बताया, अम्मी, मेरी टांगों में हर वक्त दर्द होता है, इसलिए मुझसे कोई काम नहीं किया जाता। अम्मी ने ये शिकायत सुनी तो दूसरे ही दिन शाम को आयशा के वालिदैन उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सबसे पहले आयशा से पूछा कि वो खाने में क्या पसंद करती है। आयशा ने बताया, डॉक्टर अंकल, वैसे तो मैं घर का खाना खाती हूँ, मगर मुझे सब्जियाँ पसंद नहीं, लिए जब घर में सब्जी बनती है तो मैं बाहर से पिज्जा या सैंडविच और बर्गर मंगवा कर खा लेती हूँ। डॉक्टर ने आयशा का मुआयना करने के बाद बताया कि इसकी खुराक सेहत बख्श और मुतवाजिन नहीं, इसी वजह से ये बीमार रहती है। डॉक्टर अंकल बोले, बेटा, सेहतमंद रहने के लिए हमें फल, सब्जी, गोश्त, दूध, मछली, हर चीज की जरूरत होती है। उन सब को मिलाकर ही मुतवाजिन खुराक इस्तेमाल की जा सकती है। जो बच्चे सब्जियां और फल खाते हैं, दूध पीते हैं, वो हमेशा सेहतमंद रहते। उनके पैरों में हर वक्त दर्द नहीं होता। डॉक्टर अंकल ने आयशा से कहा, बेटा, याद रखें, अल्लाह ताला ने खाने पीने की जो चीज भी बनाई है वो हमारे फायदे के लिए है। जब आप उस बात पर यकीन रखेगी तो कभी भी खुराक से फल और सब्जी अलग नहीं करेंगी। तब आयशा ने वादा किया कि अब वो हमेशा घर का पका हुआ खाना खुश होकर खाएगी और सब्जी खाने से कभी इनकार नहीं करेगी।
डॉक्टर अंकल ने कहा। हाँ, अगर ऐसा करोगी तो टांगों का दर्द जल्द ही खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये सच है, सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए आपको मुतवाजिन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। मुतवाजिन ग़िज़ा फल, गोश्त, सब्जी, दूध वगैरह से मिलकर बनती है। आपको हर चीज खुश होकर खानी चाहिए ताकि कुदरत की हर नेमत से मिलने वाली ग़िज़ायत आप तक पहुंच सके और आप सेहतमंद जिंदगी बसर कर सके। नन्हे दोस्तों, अभी आपने बड़े बड़े काम करने हैं। सेहत अच्छी होगी तो हर काम और हर कामयाबी हासिल करना भी मुमकिन हो जाएगा।